Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. हमारी रणनीति थी और उस रणनीति के तहत हम काफ़ी कुछ प्रोग्रेस भी हुआ उसकी वजह से। एक स्टंट टाइप था क्योंकि मेरी आदत तो नहीं कि मैं बार बार स्टंट करूं। तो ये है झोपड़ी वाले विधायक के नाम से मशहूर कमलेश्वर डोडियार। भारत आदिवासी पार्टी से सेलाना से चुने गए कमलेश्वर डोडियार लोकसभा चुनाव में लापता हो गए हैं। ना चुनाव प्रचार कर रहे थे और ना ही किसी गतिविधियों में हिस्सा ले रहे थे। इसको लेकर पार्टी आला कमान ने अपनी नाराजगी भी जताई और जब इसको लेकर विधायक जी से एमपी तक ने पूछा कि आखिर आप सियासत से दूरी क्यों बनाकर रखे थे, तो विधायक जी का जवाब सुनिए। हमारी रणनीति थी और उस रणनीति के तहत हम काफ़ी कुछ प्रोग्रेस भी हुआ उसकी वजह से। एक स्टंट टाइप था क्योंकि मेरी आदत तो नहीं कि मैं बार बार स्टंट करूं, लेकिन मेरी गतिविधियों से ही स्टंट बन जाता है। लोग उस पर एकदम से ध्यान केंद्रित कर लेते, ऐसी स्थिति बन जाती थी। तो उससे हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ है सोशल मीडिया से। तो आज आप दिखाई दिए और चर्चा है कि आपको कल एक नोटिस मिला, उसके कारण आज आप यहाँ पे हैं। वो नोटिस तो मिसगाइड की वजह से वो नोटिस आया है। कुछ जूनियर जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उनकी वजह से कुछ गलत जानकारी चली गई थी और गलत जानकारी की वजह से वो नोटिस निकला था। अब सब ठीक है? सब बॉस सुपर एक नंबर है। लेकिन सुबह आपका एक पोस्ट था कि आप नई पार्टी बनाने जा रहे हैं फेसबुक पे। वो मेरा एक स्टंट था, मैं परखना चाह रहा था कितने लोग 3 रात तक जागेंगे मेरे साथ में। वैसे एक दिन पहले कमलेश्वर डोडियार ने पार्टी पर ही सवाल खड़े कर दिए थे। आरोप लगाने लगे थे कि जो भी पार्टी की तरफ से लेटर आया है वो बीजेपी ने तैयार करा है। विधायक जी तो ये भी कहने लगे कि वो जेएस के हैं और भारत आदिवासी पार्टी के सदस्य नहीं हैं। अब मध्य प्रदेश के अंदर में जेएस नाम का एक सोशियो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, लाइक पॉलिटिकल पार्टी, जिसका भारत निर्वाचन आयोग में रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो मैं जब लड़ा था तब आप सबको पता होगा, पूरे भारत को पता है, मैं जेएस का प्रत्याशी था। भारत आदिवासी पार्टी ने मुझे सिंबल दिया। जिस प्रकार एक अलायंस होता है ना, जैसे एनडीए है और एक इंडिया है, जैसे कि उत्तर प्रदेश या बिहार में आप जाकर के देखेंगे समाजवादी पार्टी का कहीं कोई व्यक्ति कांग्रेस के टिकट पर लड़ता है या कांग्रेस का कोई व्यक्ति गठबंधन करके और समाजवादी पार्टी या आरजेडी की उस सिंबल से लड़ता है। तो हमने यहाँ पर जेएस का होकर के और बीएपी भारत आदिवासी पार्टी के टिकट पे लड़े थे। तो मैं तो खुद ही इस बात की भी मुझे शंका है कि मैं भारत आदिवासी पार्टी का सदस्य हूँ या ना हूँ, ये मुझे खुद को भी नहीं पता है। आपने क्या सदस्यता ली कि नहीं? आज तक मेरी सदस्यता मुझे खुद को ही नहीं पता। कब फार्म भरवाई? आप राष्ट्रीय अध्यक्ष आप पूछिए, उनने मुझे भारत आदिवासी पार्टी की सदस्यता कब दिलवाई? तो सिंबल कैसे मिल गया फिर आपको? अब ये तो उन्हीं से आप पूछिएगा। पहले इस बात का खुलासा करो कि मुझे पार्टी का सदस्य कब बनाया इन्होंने। वैसे विधायक जी ने पिछले दिनों दावा किया था कि वो न्यायिक सेवा में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं और जज बनते ही सियासत छोड़ देंगे। लेकिन जिस तरह से नेताजी स्टंट करने की बात कर रहे हैं उससे तो यही लगता है कि जज बनने के लिए तैयारी करने वाला भी दावा नेताजी का एक शिगुफा ही था। झाबुआ से चंद्रभान सिंह के साथ विजय मीणा की रिपोर्ट एमपी तक।